मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटते हुए अंदर की ओर चलें और मस्तक में देखें चमकती हुई मणि। मैं ये एनर्जी आत्मा हूँ। शरीर को चलाने वाली, संबंध निभाने वाली, डिसीजन लेने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा अलग हूँ, ये शरीर अलग है। मुझ आत्मा के शक्तियां, मेरे संस्कार इस शरीर से बिल्कुल भिन्न है। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और मैं मास्टर दाता हूँ। इस शरीर के संस्कार बाहर से मांगने के हैं, इसकी तृप्ति बाहर से होती है और मेरी तृप्ति है अपने गुणों शक्तियों को यूज करने में। तो दोनों को अलग अलग देखें। दोनों को मिक्स कर दिया तो एकदम खेल बिगड़ गया। अब बाबा बिगड़ी हुई को बनाने आया है, उलझे हुए को सुलझाने आया है। तो हम अपने इस उलझे हुए सोत को सुलझा लेते। देह अलग है, मैं आत्मा इसकी मालिक हूँ। मालिक बनकर मैं आत्मा इस शरीर को चलाती हूँ। शरीर की एक एक कर्म इंद्रिय शांत, शीतल और शुद्ध है और मुझ आत्मा से प्योरिटी की, ज्ञान की शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैल रही हैं। और धीरे से हम उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति। हम सभी आत्माओं के पिता अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते। बाबा के पास आते, संसार के सारे संकल्प, सारी सोच को फुल स्टॉप लग गया है। पीछे का पूरा दरवाजा बंद और एक ही एक बाबा के साथ हम बैठे हैं। ये निराकार ही मेरा संसार है, जो बाबा का है वो मेरा है। और अपने सारे दिन को चेक करते, सारे दिन को स्कैन करें। कैसा बीता हमारा सारा दिन, कैसी हमारे मन की स्थितियां रही, कौन कौन सी बातें, परिस्थितियां आई, कौन सी बातें रिपीट हुई और कहाँ कहाँ हमने अपने में शिफ्ट किया। चेक करें। और बाबा को कितना याद किया, कितनी बातों में बाबा को साथी बनाकर बाबा से राय लेकर के हम चले। पूरे दिन को चेक करें और जहां जहां हम इम्प्रूव करना चाहते हैं उन स्पॉट्स को दोबारा बुद्धि में रिवाइज करते हुए, जो हम चेंज करना चाहते हैं वो करते हुए अनुभव करेंगे। और ये सारे थॉट्स बाबा को देकर हम हल्के हो जाते। पूरे दिन का पूरा चार्ट, सच्चा सच्चा चार्ट अपने बाबा को देते। फिर बाबा हमारा सर्जन भी है, बाप, टीचर, सतगुरु भी है। हर बात की हमें समझ देते, शक्ति देते, साथ भी देते। हम अनुभव करते हैं कि हमें इतनी ताकत नहीं थी खुद को परिवर्तन करने की। ये बाबा की शक्ति है जो हमारे अंदर काम कर रही है, जिससे हम परिवर्तन होते जाते, खुद पर काम करते हैं। तो इसलिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते। प्यार की शक्ति, परिवर्तन की, शांति की शक्ति हमें दी है। बाबा से आज्ञा लेकर फिर नीचे की ओर आते हैं और सारी ग्लोब को, सृष्टि को सामने साक्षी होकर के देखें, जैसे किसी मूवी को देखते हैं। ये बेहद की स्टेज है। हम सभी आत्माएं सृष्टि पर एक्टर्स हैं और हर आत्मा ओरिजिनली प्योर है, शांत है। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है और फिर से वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया में। मैं आत्मा भृकुटी अकाल तख्त पर विराजमान होती हूँ।
ये प्रकृति मेरा तख्त है, जहां बैठकर मैं आत्मा कार्य करती हूँ। और ये तख्त मुझे अभी मिला है। पहले भी मैं आत्मा थी तो प्रकृति में, लेकिन मुझे इसकी अवेयरनेस नहीं थी। अपनी सीट से उतर करके पार्ट प्ले कर रही थी। अब मैं आत्मा सीट पर सेट होकर हर कर्म, हर बोल को अर्थ सहित करती हूँ। और जो शक्तियां अपने पिता से लेकर आए, विजुलाइज करें हमारे ब्रेन में, नर्व सिस्टम में, बॉडी के एक एक सेल में फैल गई हैं। और साथ ही संकल्प कर दें, हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें, जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे हैं, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। परिवार का एक एक मेंबर सतयुगी देव आत्माएं है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। मस्तक में आ जाए, देखें अपने चमकते हुए पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ। प्रेम, सुख, शांति, शक्तियां, ज्ञान, आनंद, ये मुझ आत्मा के अपने खजाने हैं। इनको धारण करना और धारण करके संबंध में आना, ये हमारी लाइफ का पर्पस है। हम अपने पिता से प्रॉमिस करके आए थे कि हम सृष्टि पर जाकर अपने गुणों शक्तियों को एक्सप्रेस करेंगे। फिर देह विमान में आए, बाह्य मुक्ता में आ गए, तो हमने भोगना शुरू कर दिया। बाहर के सुखों को बाहर से मांगना शुरू कर दिया। मैं अधिकारी आत्मा भिखारी बन गई। अब हमें पूरा ज्ञान है, किस कारण हम सृष्टि पर आए, हमारा आने का पर्पस क्या था। फिर किस कारण से हमारी गिरती कला हुई, किस कारण से हम दुखी अशांत हुए, और फिर उसको सुधारना कैसे है। वो सारी विधियां, युक्तियां, फॉर्मूला अब हमारी बुद्धि में है। तो इस सारी जिम्मेवारी अब हम पर आ गई है। बाबा ने अपने सारे खजाने खोल कर हमें दे दिए हैं। हमारे खेल बिगड़ने का एक ही कारण हुआ, जो हम खुद को देश समझने लगे तो सारा कुछ व्यर्थ कर दिया। बाबा कहते कितनी रस्म रिवाज चली, कितनी भक्ति मार्ग में तकलीफें उठाई, ब्राह्मण खिलाना, ये करना, तीर्थों पर जाना, कितना कुछ करते आए, लेकिन सब कुछ व्यर्थ था, क्योंकि ना तो खुद का पता, ना खुदा का पता। तो बाप आकर हमें सब कुछ अर्थ सहत करना सिखलाते हैं, कि पहले तो खुद का अर्थ मिला। मैं आत्मा हूँ। ब्रिकुटी मेरा तख्त है, जहां बैठकर मैं आत्मा मन को ऑर्डर करती हूँ। मन मुझे नहीं चलाए, मैं मन को चलाती हूँ। जब मैं आत्मा सीट से उतर गई तो मन ने मुझे चलाया, तो सब कुछ व्यर्थ कर दिया। जो हमारे खजाने थे, मन बुद्धि ने सारे उड़ा दिए, विकारों के अधीन कर दिया। अब मैं आत्मा फिर से अपनी सीट पर सेट होकर अपने सच्चे अर्थ में टिकती हूँ। और फिर से बाबा की शक्तियों को यूज करते अपना राज्य भाग्य वापस लेती हूँ। और इसमें मेरी विजय निश्चित है, क्योंकि कल्प कल्प हमने माया पर जीत पहनी है। इस कल्प ही विजय हमारी होगी। हमें निश्चय है, अलमाइटी अथॉरिटी हमारे साथ है। हमें निश्चय है, हम माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मेंद्रिया जीत आत्माएं हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं, निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं। तो मन बुद्धि से फिर से उड़ चले ऊपर की ओर, इस पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, सूरज, चांद, तारा गण को क्रॉस करते हम पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव संस्कार,
पुराना बिलीफ सिस्टम सब पीछे रह गया है। दुख, चिंता, भय, अशांति सब कलयुग में छोड़ आए, हम संगम युग पर हैं। और सामने देखें, संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा, जो कहते गोदड़ी में करतार। ये हमने अर्थ सहत जाना है। अर्थ सहत बाबा से मिलन मनाते हैं कि ब्रह्मा की प्रकृति में शिव पिता हीरे के जैसे चमक रहे। हम कहते बाबा हमने देखा, हमने पाया। शिव बोला भगवान, जिसको दुनिया ढूंढ रही है उसने हमें ढूंढ लिया। जब तक ज्ञान का तीसरा नेत्र ना मिले, परमात्मा पिता से मिलन हो नहीं सकता। और ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला भी वो एक ही एक है, जिसके लिए हम भक्ति में कहते थे ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सच्चा सच्चा सतगुरु वही है, ज्ञान का नेत्र भी वही देता। भक्ति में कहते नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। अब परमात्मा पिता ने आत्मक स्मृति से नैन हुई आत्माओं को फिर से स्मृति रूपी नैन दिए हैं, तो हमारी ठोकरें खाना, भटकना समाप्त हो गया। स्मृति स्वरूप होकर बाबा के सन्मुख बैठे हैं, अधिकारी बन करके बाप के सन्मुख बैठे हैं। देखें बाबा का हाथ हमारे सर पर है, माता पिता से मिलन हो रहा है। हम बच्चे बनकर बैठे हैं, विश्व के मालिक के हम बालक आत्माएं हैं। बाबा के हर खजाने के हम अधिकारी हैं। अधिकार के साथ बाबा के एक एक खजाने को प्रैक्टिकल जीवन में जी रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसका सुख ले रहे हैं। बाबा कहते ये गुण शक्तियां, ये परमात्मा पिता का हम बच्चों के लिए वर्षा है। जितना इनको यूज करते हैं हम रावण पर जीत पाते। अब हम बाहर की प्राप्तियों के पीछे नहीं भागते। बाहर का जो कुछ भी है वो तो पेरिशेबल है। बाबा कहते कौड़ियों के पीछे अपनी वैल्यूज को कम कर दिया। अब बाहर माया कितनी भी आकर्षणें दिखाए, हम अपने स्वधर्म में स्थित रहेंगे। जो गायन है धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। हमारा धर्म है प्रेम, सुख, शांति, शक्तियां। कि सतयुगी दुनिया में यही संस्कार हैं। देवताओं को देखते हैं तो उनके अंदर कितनी डिविनिटी है। बाबा कहते धारण यहाँ करना है, वहां जाकर तो पार्ट प्ले करेंगे। फिर इसमें विघ्न डालती है माया। बाबा कहते ज्ञान में कोई विघ्न नहीं, याद में विघ्न है। तो हम बाबा के पास अंतर्मुखी होकर के बैठते कि अंतर्मुख में मैं जो आत्मा हूँ, अपने स्वरूप के साथ कनेक्ट होकर फिर कर्म इंद्रियों को यूज करते हैं। पहले अंदर जाते मैं आत्मा, फिर ऊपर जाते मेरा पिता परमात्मा। बाबा की याद से हमारे विकर्म विनाश हो रहे, हम आत्माएं पावन शुद्ध बनती जा रही। जितना हम देही अभिमानी बनते जाते, सोल कॉन्शियस होते जाते हैं, हमारा हर बोल अर्थ सहित बोल है। बाबा हमें संगम पर आकर अर्थ सहित रहना सिखलाते। देव विमान में आकर हम सब कुछ व्यर्थ अनर्थ करते आए, तो बाबा कहते फायदा क्या निकला। आत्मा एकदम कमजोर हो गई, कांटों जैसी बन गई। अब फिर से बाबा की याद से हम खुशबूदार फूल बनते हैं, तो उसके लिए सारा दिन खुद पर अटेंशन रखते, अपने अंदर की कमियों कमजोरियों को चेक करते हैं। और वो भी बिल्कुल माइक्रो लेवल पर। जो यज्ञ में तिल जौ डालते हैं, बाबा कहते तिल जौ कितने छोटे होते। और ये तो ज्ञान यज्ञ है, इसमें हम अपने छोटे से छोटे रावण के संस्कारों को स्वाहा करते जाते, चेक करते हैं, चेंज करते हैं अपनी भाव भावनाओं को, एक एक आत्मा के प्रति शुभ बनाते, शुद्ध बनाते। फिर इसमें कभी क्यों क्या कैसे आ नहीं सकता। उसने ऐसे किया, ये बात हो गई, वो हो गया। अब हम कारण नहीं देंगे, निवारण करेंगे। अब कंप्लेंट नहीं करेंगे, कंप्लीट बनेंगे। बाबा कहते बच्चे बदला नहीं लेना, बदल कर दिखाना है। क्योंकि बाबा ने आकर हमें परिवर्तन की शक्ति दी है। बाबा के पास इमर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें।
उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और सबने अपना साथी, साजन, प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है और सभी सोल कॉन्शियस हैं। बुद्धि ज्ञान रत्नों से चमक रही है और सभी विघ्नों से मुक्त हैं और बाबा के पास से मर्ज करें। हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की, देखें रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया क्या हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया। और कितने प्यार से बाबा हम आत्माओं की पालना करते हैं। ऐसी पालना संसार में कोई कर नहीं सकता। हर रोज कितनी दूर से बाबा आते हैं। अमृत वेले से हम बच्चों की प्रैक्टिकल में पालना करते। अमृत वेले उठते हैं तो बाबा की गोद में आकर बैठते, ज्ञान रतन से अपनी झोली को भरते हैं। फिर बाबा टीचर बनकर पढ़ाई पढ़ाते, सारा दिन साथी बनकर हमारे साथ साथ चलते। वो निराकार है, दिखाई नहीं देता, लेकिन हम ज्ञान के तीसरे नेत्र से, अनुभवों से जानते हैं कि बाबा सदा हमारे साथ है। बाबा कहते संगम युग है ही आत्मा परमात्मा के मिलने का। हम कहें बाबा आओ और बाप ना आए, ये हो नहीं सकता। बाबा भी बंधा हुआ है। बाबा कहते बाबा बंधा है, बच्चों की सर्विस पर आया है। बाप खड़ा रहता, बच्चे यूज नहीं करते, तो बाबा कहते समय के खजाने बाबा खोल खोल कर देता। अगर यूज नहीं करते तो लूज कर लेते। तो चेक करेंगे सारा दिन कितनी बार हम बाबा को याद करते, कितनी बार बाबा को हर कर्म में यूज करते हैं। अपनी मत पर चलते तो नीचे गिरते आए। अब जब भगवान पिता बनकर सामने से ऑफर करता है, तो हम उसकी ऑफर को एक्सेप्ट करते। हर कर्म में बाबा को मन ही मन में पूछ करके फिर आगे काम करते हैं। जैसे क्लास में अभी सुना कि कोई भी बात हो अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ज्ञान का सागर आया है, वो हमारा हो गया है। बात सारी निश्चय की है। बाबा जो पूछना है उस एक से पूछेंगे। जब उसको कहते हैं तुम माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, सहायक, तो हर संबंध उसके साथ है। वो धोबी बनकर आया है, जादूगर बनकर आया है। वो हमारे लिए कभी सुनार बन जाता, कभी जूलर बन जाता, सर्जन बन जाता, तो हर संबंध से उस एक को याद करेंगे। बाबा कहते तभी अंतमति सो गति होगी, जब अब से प्रैक्टिस की होगी कि हर बात में एक को याद करना। और बाबा कहते सबसे अच्छी मत मिली है कि मन मना भव, मन को मना मना कर एक में लगाना और कोई बोल नहीं। बाबा कहते कल्प कल्प ये मत मिलती है,
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाबा सिर्फ कहते मामे कम याद करो। इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। अर्थ सहज याद करने से ही खुशी रहेगी। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि देते हैं। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सबकी ज्योति जग जाए, सभी आत्माएं सच्चे अर्थ में टिक जाएं। सबको दुआएं देते बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। हम आत्माएं अकाल तख्त नशीन की बुरिकटी का अकाल तख्त मिला है। अकाल तख्त पर बैठने से हम बाबा के दिल तख्त नशीन बन गए हैं। सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, अलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच से ऊंचा कोई और नहीं, अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठे हैं। हमें ये ताज और तख्त संगम युग पर मिलते हैं, जिसके आधार से ही हमें भविष्य का ताज और तख्त मिलता। तो बाबा कहते जितना अब पुरुषार्थ करेंगे उसके आधार से हमारी सतयुग की प्रारब्ध है। तो चेक करना है सारा दिन कितना हम ब्रिकुटी काल तक तनशीन बन करके रहे। जो ब्रिकुटी काल तक तनशीन वही बाबा के दिल तक तनशीन, और जो बाप का दिल तख्त नशीन होगा वही भविष्य में राज्य गद्दी नशीन होगा। भाग्य विधाता बाबा हर बात की विधियां सिखाता है, विधि से सिद्धि है, इसलिए कहीं पर कोई मेहनत नहीं। बाबा कहते सहज है। अगर मेहनत है तो मोहब्बत नहीं, जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। और बाबा कहते स्टॉप और स्टॉक जमा करो, स्टॉप लगाओ बीती बातों को, और स्टॉक जमा करना है गुणों का, शक्तियों का, दुआओं का। जितना सबको सुख देंगे, सुख लेंगे, तो सबकी दुआएं मिलेंगी। पापा कहते ना दुख देना ना दुख लेना। बच्चे कहते हम दुख तो नहीं देते, लेकिन वो दे देते हैं तो दुख ले लेते हैं। पापा कहते जब विषय परिवर्तन कर सकते हैं तो क्या किसी के बोल को, भाव को परिवर्तन नहीं कर सकते। आत्माएं परवश हैं, दुखी हैं, अशांत हैं। कोई एक बात दुआ दे, हम उसको 10 दुआएं देंगे तो हमारा अकाउंट जमा का हो जाएगा। बाबा कहते एनर्जी का खेल समझ आ गया। बाबा ने आकर ज्ञान दिया है, समझ दी है, लाइट दी है। उसके धार से हर बात को, हर सीन को परिवर्तन करना, अपनी भाव भावनाओं को परिवर्तन करते जाना, इसके लिए पूरी अटेंशन रखनी है। तो बाबा कहते ये ताकत तब आएगी जब याद का बल जमा होगा। जितना बाबा को याद करते हमें परिवर्तन की शक्ति बढ़ती जाती। हम कहते बाबा बहुत सहज है, आपके साथ से तो ये सब हुआ पड़ा है। बाबा के साथ कंबाइंड होकर हम बैठते हैं, प्लान बनाकर बाबा को देते, फिर प्लेन बुद्धि होकर रहते। हम सफलता हमारे लिए निश्चित है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पतित पावन बाप के बच्चे हम मास्टर पतित पावन हैं। हमारी प्योरिटी की पर्सनैलिटी है, प्योरिटी की रॉयल्टी है। बाबा के साथ सारे विश्व की आत्माओं को बाबा के स्नेह की, शक्तियों की, ज्ञान की किरणें देते हैं। देखें एक एक आत्मा पर परमात्म प्रकाश की ये किरणें बरस रही हैं, और सभी आत्माओं के दुख, दर्द, तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ भटकना सदा के लिए समाप्त हो गया है। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं, और पांचों तत्वों को, सारे ग्रहों को बाबा के पवित्रता की, सुख शांति की किरणें देते। देखते हैं सारे वायुमंडल में परमात्म शक्तियां, गोल्डन किरणें फैल गई हैं। सारी नेगेटिविटी, इम्प्योरिटीज, बीमारियों के जर्म्स सदा के लिए नष्ट हो गए।
और हमारे भाई बहन सारे विश्व में जहां भी दुखी अशांत रोगी हैं, घरों में, हॉस्पिटल्स में, या कहीं पर भी हैं, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर देश, हर गली मोहल्ले, हर दिल पर परमात्मा पिता के आने की दस्तक देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम, सुख, शांति से भरपूर है। खुद को देश समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ बैठे, झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब हमारा पिता आया है, हमारे लिए आया है, फिर से हमें अर्थ में स्थित करता कि हम जो हैं, जैसे हैं, उस स्वरूप की हमें पहचान देता, शक्ति देता, और उस स्वरूप में टिककर हम पार्ट प्ले करें, वो सारी हमें प्रैक्टिस करा रहा है। हर बात की डिटेल में समझ देता है। बाबा हमें सिर्फ पढ़ाई पढ़ा कर नहीं चले जाते, हमें ऐसा बनाते हैं, और ऐसा कोई संसार में बना ना सके। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा पापा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का, सुख शांति का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है, कोना कोना चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है, बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों, कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, व्यर्थ बोल, संकल्पों का, दुख लेने देने के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारी, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना कखपन, पुरानापन, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखे मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा, ब्रिकुटी काल तख्त नशीन, बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।